हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस छोटे से परिवार में। मैं विवेक सर आप लोग के लिए आज छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होगा दोस्तों। तो आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जो हिंदी चैप्टर 1 है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उससे रिलेटेड उनका जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय के हम वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कितने में हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में आपका उसका जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो सिंपली जवाब इसका क्या होगा? भीमराव अंबेडकर थे। तो क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श समाज स्वतंत्रता और समता और भाइत्व एवं आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो इसका फाइनली क्या हो जवाब होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दलित परिवार में। किस में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, समाजवादी व्यवस्था। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में जो संभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाति प्रथा होगा। क्या होगा? जाति प्रथा, जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो इसके लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं ने कहा था भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? जाति प्रथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो हम फिर पिछले वीडियो में बताए थे क्या था? जाति प्रथा था जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण था। तो इसका जवाब क्या होगा? जाति प्रथा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए वह आवश्यक श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है? तो इसका सही जवाब होगा श्रमिक विभाजन। क्या होगा? श्रमिक विभाजन, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, एनहिलेंस ऑफ कास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो पिछले
क्वेश्चन में भी इसको बताए थे। क्या होगा दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर होगा। क्या होगा? भीमराव अंबेडकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक है। क्या होगा? अस्वाभाविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पैतृक पेशा। क्या था? पैतृक पेशा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनकी माता जी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है उसका, वो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ललही सिंह यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है? किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? फिर वही क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जो उसने पत्रिका जो बनाया था उसने किस पत्रिका का संपादन किया था भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बहिष्कृत भारत। किसका था? बहिष्कृत भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। किस में हुआ था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? उसने जो अंबेडकर जी थे वो जो पीएचडी का उपाधि कब प्राप्त किए थे? तो पीएचडी का उपाधि उन्होंने 1916 में प्राप्त किया था। किसमें? 1916 में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किनकी रचना है? तो किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का है। किनकी है? भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जाति प्रथा। क्या होगा? जाति प्रथा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हानिकारक। क्या होगा? हानिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीम अंबेडकर जी का जो क्या क्या रचना था, तो इसमें एक और रचना इसमें शामिल था, द राइट एंड ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू बीएम। जो किनका रचना था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रचना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो क्या मानता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रम विभाजन। क्या होगा? श्रम विभाजन को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फुल्ले थे। क्या थे? ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किनके कहने पर, किनके प्रोत्साहन पर वो गए थे? तो इनका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़ौदा नरेश के। किनके? बड़ौदा नरेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बद्धा एंड हिज थम के लेखक कौन है? इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक सिंपली है कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे इनके लेखक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? उनके अंबेडकर जी थे, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था उनके पिताजी का नाम, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में, जो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जातिवाद के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसका? जाति प्रथा का। किसका? जाति प्रथा का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन का बड़े हेतु के किनके खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? जो वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में विभाजित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक के दृष्टि में लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। तो उनके जो दृष्टि में था, उनके जो नेत्र में था कि उनकी विडंबना क्या थी? तो उनकी विडंबना यह थी जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा है? अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। किनके तरह? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यह श्रमिकों का जो वहाँ का जो श्रमिक थे उनका अस्वाभाविक विभाजन है। क्या था? अस्वाभाविक विभाजन था। किनका? श्रमिक था, जो उनके एक मजदूर थे उनका जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक की, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का स्वभाव। 20 के दांत कहानी के दांत हैं, उनकी कहानी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नील बिलोचन शर्मा होगा। क्या होगा? नील बिलोचन शर्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो और शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थीं? तो ये पांचों किसकी बहनें थीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा खोका की। किसकी बहनें थीं? खोका की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब खोका को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो खोका को क्या बनाना चाहते थे? तो वो खोका को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर बनाना चाहते थे वो खोका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार
कितने की थी, जो सेन साहब की जो मोटर कार थी वह कितने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7,500 की। कितने की थी, 7,500 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की आंखों का तारा क्या है। सेन साहब जो थे उनकी आंखों का तारा क्या था, तो खोखा था। क्या था, खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, जो मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से ही खतरा हो सकता था मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील बिरचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। जो नील बिरचन शर्मा थे उनका जन्म कब हुआ था। जो विष के दांत के जो लेखक हैं नील बिरचन शर्मा, उनके जो जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन तोड़ा था, मदन ने। कौन, मदन ने जो खोखा का दांत तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत पाठ के विधा हैं। जो विष के दांत पाठ के विधा हैं तो क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कहानी है। क्या है, कहानी है। यह न निबंध है, न ही व्यक्ति चित्र और न ही कविता, यह कोई नहीं है, सिर्फ ये क्या है, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मोहन और झोपड़ी वाले कौन। मोहन, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाइयों में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। जो पाठ का जो पंक्ति है कौन था है, तो विष का दांत। कौन है, विष का दांत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किनके अनुसार क्यों रहा है, किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल लिया था। तो किनके अनुसार जो सेना थे वो सिद्धांतों को ही बदल लिया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। खोखा के अनुसार, किसके अनुसार, खोखा के अनुसार बदल लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेन साहब। क्या, सेन साहब होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य वर्ग के। कौन सा वर्ग का है, मध्य वर्ग के। जो विष के दांत जो कहानी के वर्ग के जो मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी है उनको भी ये क्या करती है, उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 दांत तोड़े थे। कितने, 2 दांत तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन सा ललक गया था। जो कौवा का जमानत होना था उसमें कौन आकर टपक गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हंस। क्या था, कौन था, हंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब का मित्र कौन था। सेन साहब के मित्र कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी पत्रकार थे। कौन थे, ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थीं। जो सेन साहब थे उनकी कितनी पुत्रियाँ थीं, तो उनकी 5 पुत्रियाँ थीं। कितनी पुत्रियाँ थी, 5 पुत्रियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के पुत्रों में से एक थी,
पुत्रों में से एक थी। जो ये आपको जो 4 ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, आरती, भारती, गायत्री और बंटी, इसमें से सेन साहब की पुत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, आरती। आरती उनमें से एक सेन साहब की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ललित बिलोचन शर्मा जर्मना कौन सी भाषा भाषी थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, भोजपुरी होगा। सही कहा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर भोजपुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खोका किसको कहते थे? खोका किसको कहते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कासू को। किसको? कासू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत जो कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ललित बिलोचन शर्मा, जो इनके लेखक हैं ललित बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ललित बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जो ललित बिलोचन शर्मा थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बंदरघाट के पटना में हुआ था। बंदरघाट के पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ललित बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? उनके जो 20 के दांत के जो लेखक हैं उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम पंडित रमावतार शर्मा था। कहाँ था? कौन था? पंडित रमावतार शर्मा उनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो आपको पता होगा यह रचना ललित बिलोचन शर्मा जी का है। किनका है? ललित बिलोचन शर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की जो मोटर कार थी वो क्या थी? मारुति 800। क्या थी? मारुति 800 सेन साहब की मोटर कार। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों आपका कि मैक्स मुलर क्या कर रहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। किसको? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको? वारेन हेस्टिंग को सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा ने किया? किस भाषा में किया? थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट है दोस्तों, नहीं होगा। मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जर्मन में। किस में भाषा में किया था दोस्तों? जर्मन भाषा में आपको इसका भाषा का डेवलप किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने की थी? जो संस्कृत भाषा था और यूरोपियन भाषा का जो तुलना था वह किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मैक्स मुलर। क्या होगा? मैक्स मुलर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंठ और केन उपनिषद का अपवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? जो अनुवाद उसका किया था कंठ और केन का, वह किस भाषा में किया था? कौन? मैक्स मुलर ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग जो विश्वविद्यालय था उस मैक्स मुलर ने उस जो विश्वविद्यालय में किस भाषा का अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी का, संस्कृत का। किसका किया था? संस्कृत का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो 28 अक्टूबर 1900 को उनका देहांत हो चुका था मैक्स मुलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जो पारसियों के जो धर्म था उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जरथुस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनरल जो कलिंग जो था उसका संबंध किससे था? जो जनरल कलिंग था उसका संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पुरातत्व से था। जो जनरल था उसका था संबंध था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 172 जो दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? जो घड़ा था, जो सोने से भरा हुआ घड़ा था, वो कहाँ मिला था? और इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे कह रहा है 172 दारिश, तो कह सकता सोने का सिक्का कितने मिला था दोस्तों? तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। नेक्स्ट जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? बनारसी में। जो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था, बनारसी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त की? महारानी जो विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त की, करे किससे प्राप्त की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैक्स मुलर को। किसको प्राप्त हुआ? मैक्स मुलर को। इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका बिहार में होगा। कहाँ पर? बिहार में आपका उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो, मानव विज्ञान से था। किससे था? मानव विज्ञान से था निर्वंश विद्या का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दारिश क्या है? जो उसका मैक्स मुलर के जो भाषा हम क्या सीखे उसमें दारिश क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। सोने की प्राचीन सिक्का था वो क्या था? दारिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 6 दिसंबर 1823 को इनका जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटो का संबंध किस देश से था? जो प्लेटो था उनका संबंध किस देशों से था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूनान से। किससे? यूनान से इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यूनान से इसका जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे? जो उनके रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे? उनके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मैक्स मुलर। आपको पता होना चाहिए जो उनके लेखक है। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर है। इसका सही जवाब क्या होगा? मैक्स मुलर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का जो उनका भाषा हम क्या सीखे उन्हीं में शाहनामा का जो रचना काल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 10वीं 11वीं सदी। 10वीं 11वीं सदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिला है? संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वह लैटिन शब्द में किस में मिला है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लिश में। किस में? इंग्लिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्कस थे। जो हर्कस थे वो क्या थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। वो क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? जो सर विलियम जोन थे वो भारत की यात्रा कब की थी? तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका 1783 होगा। किस में होगा? 1783 में सर विलियम जोन ने यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है?
तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी भारत का। किसका? भारत का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में एक नए सिकंदर विश्लेषण किसके किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो भारत में से हम क्या सीखे, जो नए सिकंदर का विश्लेषण हुआ है वह किसके प्रयुक्त में हुआ है? तो इसका सही जवाब आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? मैक्स मुलर के का नाम पर जो भारत हम क्या सीखे उसमें भारत कहाँ बसता है? तो इसका सही जवाब होगा गाँव में। किसमें? गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। किस में हुआ था? डेसाऊ जर्मनी में आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वारेन हेस्टिंग था, जो वारेन हेस्टिंग क्या था? तो आपका सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम विल्हेम मुलर था। कितना था? विल्हेम मुलर था उनका पिताजी का नाम, मैक्स मुलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राचीन मानव से है। किससे है? प्राचीन मानव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, कह रहा है किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, वारेन हेस्टिंग को। किसको? वारेन हेस्टिंग को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नीति कथा। किसके? नीति आपका कथा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं वह द्विवेदी जी से किसने पूछा था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, लड़के ने। किसने? लड़के ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए ही खराब नहीं होते? यह किसने कहा था? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह बात कही थी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चित्र किसे माना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो, कब का करेक्ट आंसर होगा, प्रेम को। किसको? प्रेम को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट आंसर होगा, पांचवी वृत्ति के। किसके? पांचवी वृत्ति के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही जवाब होगा यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ललित निबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है उसे रचित पाठ किया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, उसने ही बात कही थी। किसकी होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह लेखक की पंक्ति है। जो लेखक हैं जो ये पंक्ति कही है
क्या कहे हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता। यह जो बात जो लेखक की जो पंक्ति ये कही गई है, किस लेखक ने आपको कही है, तो ये आपका क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। किसने कही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं जिनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1907 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। जो सहजात वृत्तियाँ हैं वो किसे कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अनजान स्मृति को। किसको, अनजान स्मृति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, माने जलाया जा रहा है। यहाँ पर जलाए होगा, क्या होगा, जलाए होगा, जो होगा यहाँ पर आपका। तो कह रहा है कौन से नाखून को जलाया जा रहा है। तो प्रकृति के नाखून को क्या होता है, जलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपन्यास होगा। उपन्यास होगा, क्या होगा, उपन्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाभारत क्या है। कर आपका क्वेश्चन कर रहा है महाभारत क्या है। तो आपका सही जवाब होगा महाभारत एक पुराण है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पुराण होगा। क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, कह रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बन सकती या सकता, जो भी कुछ हो, तो कौन सा होगा दोस्तों जो मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बंदरिया। जो बन सकती है तो क्या होगा, बंदरिया होगा आपका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, मोम होगा। किसका, मोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मानववादी होगा। क्या होगा, मानववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है। तो आपका सही जवाब होगा, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कहानी। क्या होगा, कहानी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं कौन है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ही है। क्या होगा आपका जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कामसूत्र किसकी रचना है। जो कामसूत्र है वह किसकी रचना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। जो निबंधकार हैं जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ही है। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नख किसका प्रतीक है। तो ये किसका प्रतीक है नख। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, पशुता का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संप्रदान है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के फूल किनकी रचना है। जो अशोक के फूल है किनकी रचना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं उनका यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख नाखून नाखून मैंने किस देश के लोग बड़े बड़े रखना पसंद करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गौड़ देश के। इसके गौड़ देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है।
कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्राचीन भारत के होगा। क्या होगा? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद होगा। तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी जी को आलोक पर्व का कौन सा पुरस्कार आपको उनका मिला हुआ था? जो द्विवेदी जी से जो नाखून पाठ के जो लेखक हैं उनको यह अशोक पर्व का पुरस्कार मिला था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालिदास की ललित योजना की रचना है किन की रचना है? जो कालिदास की लालित्य योजना का जो रचना है वो किन की है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जो कह रहा है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जंगली जीवन में। किसमें? जंगली जीवन में उनका जरूरत था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास नहीं थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लोहे के अस्त्र। क्या होगा? लोहे के अस्त्र। लोहे के अस्त्र जो असुरों के पास नहीं थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दमदार क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा गांधी जी को ये बूढ़े का जिक्र किया। पहला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? जो नागरी लिपि है वो कौन सी विधा है? सिंपली क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। निबंध होगा। क्या होगा? निबंध आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देवनागरी होगा। क्या होगा? देवनागरी लिपि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सरहद पाद की। क्या होगा? सरहद पाद की जो दोहा कोश उसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि के लेखक कौन है? जो नागरी लिपि है उनके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गुणाकर मूल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गुणाकर मूल्य आपका करेक्ट आंसर होगा जो नागरी लिपि के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निबंध के लेखक है। जो निबंध है उनके लेखक हैं। तो उनके लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य उनके लेखक हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गुणाकर मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ भाषा है जो ये आपको चारों भाषा दिख रहा है दोस्तों ये भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण भारत की। किसकी? दक्षिण भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? जो दक्षिण भारत है उनकी नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा नंदिना गढ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। शाहनामा ने क्या होता बताया था 10वीं और 12वीं के सदी के जो बीच भारत और यूरोप के बीच संबंध हुआ था उसके बारे में बताया था। किसने बताया था? शाहनामा ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केलस्य जैसे शब्द जो गैप दिया है लिपि में अंकित है। जो गैप दे रहा है उस गैप
भरने के लिए क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या होगा देवनागरी होगा। क्या होगा, देवनागरी लिपि जो है यहाँ पर क्या होता अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा था। जो वहाँ के जो 14वीं और 15वीं सदी के जो विजयनगर के जो शासक थे अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था, किस जो लिपि का नाम दिया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी लिखी जाती है, जो हिंदी लिखी जाती है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, कह रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सरहदपाद होगा। क्या होगा, सरहदपाद इनका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध में निबंधकार कौन है। तो क्या होगा, गुणाकर मूल्य होगा इनका जवाब। क्या होगा, गुणाकर मूल्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सरहदपाद की कृति है, जो सरहदपाद उनकी कृति क्या होगी। तो इनकी कृति है ऑप्शन नंबर ए दोहा कोश है। इनकी कृति सरहदपाद की क्या होगा, दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर के राजकों, जो विजयनगर के जो राजाओं थे के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था। वहाँ के जो राजा थे उनके लिपि का क्या नाम दिया गया था। तो उनकी लिपि का नाम दिया था नंदीना नगरी लिपि, जो नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18वीं सदी से जो लिपि थी उनको क्या होती मिलने लगी थी, अटैच होने लगी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 18वीं सदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। जो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वे हमें कहाँ से मिले हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण भारत से मिले हैं। कहाँ से, दक्षिण भारत से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। जो बेतमा दान पत्र है वह किस समय का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 1020 ईस्वी पूर्व का जो था उसी का बेतमा दान पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि किस विधा की रचना है। जो नागरी लिपि है किस विधा की रचना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, निबंध होगा। क्या होगा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि से। किस लिपि से, तो देवनागरी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा है उनकी लिपि है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, देवनागरी। क्या होगा, देवनागरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने। जो उनके टाइप है वह कितने पहले बने थे। तो 2 सदी पहले वो बना था। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 2 सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। जो गुप्त काल है वह किस लिपि से आपका संबंध है। तो आपका सही जवाब होगा ब्राह्मणी लिपि से उनका क्या होता संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया। तो का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा के जो स्तर मिडिल स्तर के जो लोग थे उनको ये पढ़ाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गुप्तों की राजधानी पटना को कहा जाता होगा। जो फ्यूचर की बात है क्या होगा, कहा जाता होगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, देवनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की जो लिपि है वह कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा देवनागरी लिपि। क्या होगा, देवनागरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
गुणाकम मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो गुणाकम मूल्य है, जो नागरी लिपि के जो लेखक हैं गुणाकम मूल्य, उनका जन्म कब हुआ था? बोला जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणाकम मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? जो गुणाकम मूल्य थे वो उनकी शिक्षा की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वह उनकी क्या थी? तो उनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका मराठी था। क्या था? मराठी उनका भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणाकम मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की वहन की संधि दी है? जो गुणाकम मूल्य है, किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की वहन की संधि दी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा बंगला होगा। क्या होगा? बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है गुणाकम मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की वहन की संधि दी है? वही क्वेश्चन है, तो क्या होगा? आपका बंगला होगा। क्या होगा? बंगला होगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है यह है गुणाकम मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकम मूल्य का जो जन्म था वो कब हुआ था? 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। गुणाकम मूल्य का जो इस क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? जो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। जो बहादुर पाठ है उनके जो लेखक कौन है? उनके लेखक कौन है? अमरकांत हैं। तो क्या है? अमरकांत जी है उनके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत कौन थे? तो बहादुर पाठ के जो लेखक थे। उनका जन्म कब कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म बिहार उनका जन्म क्या था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? जो इंटर किया वो कब किया? किस सन में किया था? तो 1946 ईस्वी में किया था। किस में होगा? 1946 में उन्होंने किया था अमरकांत ने इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत ने बीए कब किया? अमरकांत ने बीए कब किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका के सांप्रदायिक विभाग में नौकरी की? तो किस दैनिक पत्रिका में संपादक विभाग में नौकरी की थी? तो सैनिक में। किस में किया था? सैनिक में किया था। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, सैनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश पंछी किस विधा की रचना है? आकाश पंछी किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्र मिलन की रचनाकार है। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर होगा अमरकांत। क्या है? अमरकांत आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत की रचना है। अमरकांत की जो रचना क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होगा कुहासा। क्या है? कुहासा आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी है। जो बहादुर है वह कहानी है। तो क्या है? नेपाली गवई गोखरे की है। क्या है? गोरखे की है, जो नेपाल में रहता था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर कहानी के कथाकार है। कार की जो पत्नी है तो पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा निर्मला, उनका पत्नी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? जो उनके जो लेखक जो उनकी पत्नी थी उनको नौकर को लेकर कौन आए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट आंसर होगा साले साहब। जो कथाकार थे उनके जो क्या थे? साले साहब थे, वह उनको लेकर आए थे। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर की माँ स्वभावत कैसी थी? जो बहादुर की माँ थी वह कैसी थी?
तो आपका शांत की थी कि गुस्सैल थी कि स्नेही थी कि मिलनसार थी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी गुस्सैल टाइप की वो क्या थी और माँ थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर घर से चलते समय कितना राशि लेकर चला था? जो बहादुर घर से चला था तो कितने समय कितनी राशि लेकर चला था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 2 रुपये। कितने रुपये? 2 रुपये लेकर चला था बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर स्वभाव कैसा था? जो बहादुर का उसका स्वभाव कैसा था बहादुर का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या था? हंसमुख और मेहनती था। क्या था? हंसमुख और मेहनती था बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? जो बहादुर थे वह किसकी याद नहीं आती थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए की, जिनकी माँ की याद नहीं आती थी बहादुर को। किसकी? तो माँ की याद नहीं आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? जो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था वह किसने लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा लेखक का अतिथि ने। जो लेखक के अतिथि उनके घर आए हुए थे उन्होंने ही किया था बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? जो बहादुर के नाम के पहले दिल शब्द लगा था वो किसने हटा दिया? तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा निर्मला। जो लेखक की पत्नी थी, क्या थी? लेखक की पत्नी निर्मला थी। उन्होंने क्या था? उनके दिल शब्द हटा दिया था उनके नाम के आगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लपक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही? जो चोरी हुआ था वो कितने रुपए की बात कही थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौकर का अर्थ क्या होता है? जो नौकर था उनका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नेकर का अर्थ क्या होता है? तो नौकर होता है, जो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो आप मेरे चैनल शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बन रही है दोस्तों, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जो जिंदगी और जोंक है किसकी कहानी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अमरकांत की जी की है। किनकी है? अमरकांत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी निर्मला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्मला कौन थी? कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? जो बहादुर था वो कहाँ से भाग कर आया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से जो बहादुर था वो भाग कर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? जो कहानीकार के जो लड़के थे उनके क्या नाम था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कासू। क्या था? कासू उनका सही जवाब होगा, जो उनके लड़के का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? जो रिश्तेदार की जो पत्नी थी उनके कितने रुपए खो गए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा, जो 11 रुपये जो उनके खो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? जो रुपए खोया था तो पूरे नाटक जो रचा था वो किसने रचा था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। जो कहानीकार थे उनके रिश्तेदार ने वो सभी ड्रामे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? तो नौकर था। तो जी क्या था? नौकर था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नौकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था?
जो कहानीकार के जो लेखक हैं अमरकांत जी, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? जो अमरकांत थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बलिया के उत्तर प्रदेश में वो राज्य में उनका जन्म हुआ था। किनका हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? जो मौत का नगर है वो किस लेखक की कहानी का संग्रह है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमरकांत जी की। किसका? अमरकांत जी की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? जो उनको उपहार दिया गया था, किस कहानी के वजह से इनको पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। डिप्टी कलेक्टर के जो उनका अवार्ड था उनको ही मिला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी? जो निर्मला थी जो आँखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंचल। क्या रखकर रोने लगी थी जी? आंचल रखकर रोने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई किया था? जो बहादुर को किसने मारा था? जो डंडे से मारा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, किशोर। क्या था? जो किशोर था वो क्या था? उनको डंडे से पिटाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जलेबी। जो उन्हें जो नाश्ता और पानी था दोस्तों देने के बाद क्या उनके जो जलेबी जितने भी चर्चा होने लगी थी सब उनसे चर्चा होने लगी थी। तो क्या छनने लगी थी? जलेबी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जार शाही कहाँ थी? जो जार शाही थी वह कहाँ थी? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 रूस में। कहाँ थी? तो रूस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तार अस्पर के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, रामविलास शर्मा। क्या होगा? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो इसका क्या होगा? रामविलास शर्मा होगा। क्या होगा? रामविलास शर्मा आपका सही जवाब होगा, रामविलास शर्मा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो परंपरा का ज्ञान है वो किनके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे उनके लिए क्या है? परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील साहित्य के संबंध है। जो प्रगतिशील साहित्य का संबंध है वह किससे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध दर्शन से। क्या होगा? बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जार शाही खाली स्थान में थी। जार शाही खाली स्थान में थी तो कहाँ थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सोवियत रूस। क्या होगा? सोवियत रूस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। खाली स्थान भूमिका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? निर्णायक। क्या होगा? निर्णायक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था? तो कौन सा जो उनकी कृति थी वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? निराला की साहित्य साधना। क्या होगा? निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अविचित्र के प्रकार की है। किस प्रकार की? अविचित्र प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। जो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान है वह किस व्यवस्था में संभव है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, समाजवादी। क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था है जो इसमें संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। जो परंपरा का मूल्यांकन है वह किसकी कृति है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, रामविलास शर्मा। तो कौन है? रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, वर्ग युद्ध। क्या होता है? वर्ग युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अथेंस किस महादेश में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यूरोप। यूरोप होगा। क्या होगा? यूरोप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। तो इसका सही जवाब स्वाधीन होगा। क्या होगा? स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या होगा? स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। जो साहित्य वो सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। जो परंपरा का मूल्यांकन है वह किस विधा की रचना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, निबंध। क्या होगा? निबंध इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायरन किस भाषा की कवि था। जो बायरन किस भाषा का कवि था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेजी भाषा के। क्या होगा? अंग्रेजी भाषा के क्या था? कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अविचित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अटूट होता है। क्या होता है? अटूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय की किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी की। किसकी? अंग्रेजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है। जो परंपरा का उनका रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। क्या होगा? रामविलास शर्मा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामविलास शर्मा ने बीए कब की। उनने बीए की उपाधि कब बीए कब किया था रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 1932 में। किसमें? 1932 ईस्वी में बीए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था। जो बीए किस विश्वविद्यालय से उसने किए थे। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा कि समाजवाद। क्या होगा? समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। क्या होगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। जो साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभाशाली मनुष्य की। किसकी? प्रतिभाशाली मनुष्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। जो समाजवादी व्यवस्था है वह किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्राचीन संस्कृति। किसकी? प्राचीन संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लैटिन कवि कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ये होगा। क्या होगा? वर्जिल है। क्या होगा? वर्जिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो इनका सही जवाब क्या होगा। तो इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की।
किसकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामविलास शर्मा किस संस्थापक के निर्देशक बने थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। KMA हिंदी साहित्य साधना की जो क्या बने थे? संस्थापक निर्देशक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निराला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? तो कौन है निराला की साहित्य साधना का? तो इसका सही जवाब रामविलास शर्मा होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, समाज की तरह। किसके तरह? समाज की तरह आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है। क्या है? पुरस्कार प्राप्त है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य अकादमी की। किसकी? साहित्य अकादमी की आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आदिम का साहित्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अति प्राचीन। क्या होगा? अति प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। किसके ज्ञान से? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनका मृत्यु 2000 को हुई थी, 2000 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुआ था। किस पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नृत्य कला से। किस कला से? तो नृत्य कला से वो क्या थे? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज आपको किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ जो उनका घराना था उस घराने से वो क्या थे? वो प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जित जित मैं रखता हूँ निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो वो जो पाठ के जित जित मैं निरखत हूँ यह किस विधा की रचना है? किस विधा से है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज के बापूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो किस लिए मांगे थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नौकरी छूटने हेतु। नौकरी छूटने हेतु उसने प्रसाद मांगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? शुक्रवार के बसंत पंचमी के एक दिन क्या था? पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो कितने वर्ष के थे? तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष के। कितने वर्ष के थे? तो 6 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो इनका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, निर्मला जी की। निर्मला जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बापूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? उनकी उम्र जो पिताजी उनके डेथ कर गए थे तो उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 9.5 साल की उम्र थी उनकी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 9.5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? उनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो उनका जो बापूजी के साथ उनका जो प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम था वो कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, मैनपुरी में।
क्या था, मैनपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे? तो आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 54 साल के। कितने साल के थे? तो 54 साल के उनके पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए थे? तो इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कथक के। किसके? कथक के वो पर्यायवाची बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज को तामिल किनसे मिली थी? तालीम किससे मिली थी? किनसे मिली थी? तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पिताजी से। किससे? तो पिताजी से उनके जो तालीम मिली थी, पिताजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रसीम वाजपेयी संप्रदायक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नटरंग पत्रिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी, यहाँ पर होगा क्या होगा, गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि का अर्पित किया था? जब उनके जो गंडा बाना था तो उनके जो बाबूजी को कितने रुपए का जो क्या था, राशि का दक्षिणा के रूप में उनको राशि अर्पित किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 500 रुपये। कितने रुपए? तो 500 रुपये दिए थे दक्षिणा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज की शिष्या है, जो बिरजू महाराज उनके शिष्या कौन है? तो इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कल्पना वाजपेयी। क्या होगा? कल्पना वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 27 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? तो 27 साल की उम्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, जो बिरजू महाराज के शागिर्द क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, अश्वती जो उनका था वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गंडा बांधना का अर्थ क्या होता है? गंडा बांधना का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या करना? दीक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रसीम वाजपेयी है, रसीम वाजपेयी क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नृतंग्या था। क्या होगा? नृतंग्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या थे? चाचा थे। क्या थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज क्या थे? चाचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज, जो बिरजू महाराज है क्या है? तो आपको क्या थे? नर्तज्ञ थे। क्या थे? नर्तज्ञ आपको बिरजू महाराज थे, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नटरंग पत्रिका का संपादक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रंगकर्म। क्या होगा? रंगकर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? जो उनके जो हस्ताक्षर था वो किसने लिया था? तो नेक्स्ट इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रसीम वाजपेयी। कौन थे? रसीम वाजपेयी ने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो किस लड़के को डांस सिखाते थे पंडित बिरजू महाराज? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सीताराम बगला को। सीताराम बगला को क्या थे? डांस सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं, इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? कौन इसमें जो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अनुराधा। क्या होगा? अनुराधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? जो उनकी गुरुवाइन थी पंडित बिरजू महाराज की, वो कौन थी? तो इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उनकी माँ ही थी। क्या थी? उनकी माँ ही क्या थी? गुरुवाइन थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। जो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 1965 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी 1938 में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू जो बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुआ था। तो उनका जो प्रारंभिक जो शिक्षा था वो किनसे प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कपिला जी से। किससे? कपिला जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हुए थे। प्रांगत हो चुके थे किस उम्र में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 8 वर्ष की उम्र में वो क्या थे? नृत्य में वो पारंगत हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका बिरजू महाराज के पिता क्या थे। जो बिरजू महाराज के पिता क्या थे। तो क्या थे? प्रसिद्ध नृत्यज्ञ थे। क्या थे? प्रसिद्ध नृत्यज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। जो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी होगा रसीम। क्या होगा? रसीम। जो उनका क्या था? शिष्या रश्मि क्या थी? उनकी शिष्य रश्मि जो क्या थी? पहली उनकी क्या थी? शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। जो उनके भारतीय से जुड़ने में किनका योगदान था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कपिला जी। क्या होगा? कपिला जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा 1 स्क्रीन पर रहा। कह रहा है क्वेश्चन कि अभिनय के रचनाकार कौन है। जो उनके लेखक कौन है अभिनय पाठ के। तो उनके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा अशोक वाजपेयी। आपको पता होगा क्या होगा? अशोक वाजपेयी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आबियो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस होगा। कहाँ होगा जी? फ्रांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। उनके जो पिता का नाम क्या था। तो इसके उनके पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी उनके पिताजी का नाम था। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो उनका अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में ईस्वी में। उनका जो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। जो उनका मूल निवास वह कहाँ है। तो उनका मूल निवास मध्य प्रदेश में है। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या था। जो अशोक वाजपेयी है उनके माता जी का नाम क्या है। तो उसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा निर्मला देवी। क्या होगा? निर्मला देवी उनके माता जी का नाम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलन व्यय एवं अवयव का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा अवयव का नया गाँव इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोन नदी के दूसरी ओर आबिया या एक ओर जो एक आड़ का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं। जो नदी जो रोन नदी है तो उनके जो दूसरी ओर आबियों का जो एक आड़ का जो हिस्सा है उनके खेत का। तो उनका जो क्या कहते हैं उनके नदी को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा बिलियन बे एम आबियो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा अशोक वाजपेयी जी का। उनका जो एक पतंग अनंत में उनका रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आबियो किस नदी के किनारे है। तो वह किस नदी के किनारे स्थित है जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने
किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, समवेद का। क्या का? समवेद का पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जो अशोक वाजपेयी जी का उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म आपको दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में आपको हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आब्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना खाली स्थान है। क्या है जो खाली स्थान? क्या है? तो खाली स्थान की जगह पर क्या होगा जी? तो खाली स्थान की जगह पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, शहर होगा। क्या? शहर। एक पुराना शहर था जो आब्यो के दक्षिण फ्रांस का क्या था? पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आब्यो किस देश में है? जो आब्यो है वो किस देश में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण फ्रांस में। किसमें जी? दक्षिण फ्रांस में आब्यो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीटर बुक की कौन सी विधायक रचना का प्रस्तुति आब्यो में किया जाने वाला था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी महाभारत का। किसका जी? महाभारत का पीटर बुक में उसका वर्णन किया जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्रेंच शासकों। क्या होगा जी? फ्रेंच शासकों ने वो पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या कहा था? किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदी के किनारे भी नदी है, गंध काव्य किसकी कृति है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अशोक वाजपेयी जी की। किसकी जी? अशोक वाजपेयी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ उसका क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ला सत्रुज होगा। क्या होगा? ला सत्रुज आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कुमार गंतव्य क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका शास्त्रीय गायक। क्या है? शास्त्रीय गायक वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आव्यूह पाठ रचित है। जो आव्यूह पाठ है वो रचित है तो अशोक वाजपेयी द्वारा वो क्या है? आव्यूह पाठ को रचित लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलन व्यय है। विलन व्यय क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, छोटा सा गाँव है। क्या है जी? छोटा सा गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आव्यूह फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। जो आव्यूह फ्रांस का क्या है? एक प्रमुख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कला केंद्र। तो चलिए दोस्तों, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बन रही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस कर इनका जो पुरस्कार मिला था वो अशोक वाजपेयी जी को जो फ्रेंच सरकार द्वारा क्या होता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंद्रे वेत्रा क्या है? जो उनका जो एक कवि जो थे, तो उनका जो लिखा गया था तो कवि थे। क्या थे? वो कवि थे जो उनके क्या था किताब से द्वारा लिखी गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, कवि होगा। क्या होगा जी? कवि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहर कब भी संभावना है कृति किसकी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अशोक वाजपेयी जी की। किसकी जी? अशोक वाजपेयी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो वो कितने दिनों तक रहे? तो 29 दिनों तक रहे। कितने दिन? जो 29 दिन, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या कर रहा है देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक वाजपेयी का 2 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं हैं? तो उनकी जो 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर और 1994 तक वो कितनी रचनाएं है उनकी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 35 कविता और 27 क्या गद्य है। किनका है जी? अशोक वाजपेयी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिकासो
की प्रसिद्ध रचना शीर्षक है, जो उनके जो पिकासो के प्रसिद्ध जो रचना है उनके शीर्षक क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का रचनात्मक प्रतिभा कौन है। तो उनका जो रचनात्मक प्रतिभा है वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिभा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है। इनका जो क्या था फेमस था और प्रतिभा रचनात्मक था। तो इसीलिए ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। क्या होगा करेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मछली लेकर कौन भागा था। जो मछली लेकर जो भागा था वो कौन भागा था। भग्गू भागा था। कौन भागा था? तो भग्गू भागा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। जो दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भग्गू। क्या था? भग्गू आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। माँ। कौन? माँ पीस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मध्यम वर्ग के। किस वर्ग का? तो मध्यम वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएशन प्रोफेसर थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतू अचानक क्या लेकर भाग गया था। तो संतू अचानक क्या लेकर भाग गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। मछली। क्या? मछली लेकर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी माँ ने। किसने? तो माँ ने मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? मछली। किसका क्या मांगना था? मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिता जी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो उसने कितनी मछली खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी 3 मछली खरीदी थी। कितनी? तो 3 मछली खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। पिताजी ने। किसने? तो पिताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मछली लेकर कौन भाग गया। तो इसे क्या होगा। तो जग्गू होगा। क्या होगा? जग्गू आपका वाले ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सत्तू। क्या था? सत्तू लेकर क्या था भाग गया था मछली को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल जी की ही तो है। पेड़ पर कमरा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। विनोद कुमार शुक्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। किस पे? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। छत्तीसगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो उनके झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर बी 3 मछलियाँ थी। कितनी? तो 3 मछलियाँ कथाकार के झोले में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मरी हुई मछली की आँखों में नज़र आ रही थी। जो मरी हुई मछली थी उनकी आँखों में क्या नज़र आ रही थी। तो परछाई नज़र आ रही थी। क्या? परछाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिवार के नौकर का क्या नाम था। जो परिवार के नौकर का नाम क्या था। तो उनके नौकर का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर सी भग्गू। क्या था? भग्गू उनका नौकर का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उपन्यास। किस है? तो उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था। जो कहानीकार उनके छोटे भाई का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। संतू होगा। क्या होगा? संतू इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर के अंदर की तरफ से
किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पिताजी की। किसकी? तो पिताजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो ऑप्शन नंबर एक मछली क्या हुई थी? मर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दूंगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर डी किसने कहा था? पिताजी ने कहा थे, पिताजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1939 को क्या होता है? उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में हुआ था और आज नंदगांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन ठग से सांप काँप रहा था? जो ठंड लग रही थी तो कौन ठंड से काँप रहा था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, संतु होगा। क्या होगा? संतु ठंड से क्या होता? काँप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुक्ला जी की कहानी संग्रह है, तो उनकी कहानी का संग्रह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी पेड़ पर कमरा। क्या था? पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु भीगने से बचने के लिए तो कहाँ खड़ा हो गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मकान के नीचे। कहाँ खड़ा होता? मकान के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो किस मछली की आंखों में? तो नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। किस में? तो नीचे दबी हुई मछली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो इसके सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मृत मछली। क्या? मरी हुई मछली के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह। क्या होगा? काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो ऑप्शन नंबर बी एसोसिएशन प्रोफेसर के पद पर थे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी? जो मछली काटी जाती थी तो किस पर रख कर काटी जा रही थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, पाटे के ऊपर। किस पर? तो पाटे के ऊपर क्या होता? मछली रखकर काटी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, माँ को। किसको? तो माँ को मछली उछली बनाना उनको अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मछली से कौन डर रहा था? तो मछली से कौन डरा था? ऑप्शन नंबर ए संतु डर रहा था। कौन? सत्तू डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका भग्गू कौन था? तो भग्गू कौन था? ऑप्शन नंबर डी घर का नौकर था। भग्गू कौन था? घर का नौकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा? तो अब इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मछली छीनने के लिए। किसके लिए? मछली छीनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्तू मछली लेकर क्यों भागा? तो ऑप्शन नंबर डी कुएं में डालने के लिए। क्या होगा जी? कुएं में डालने के लिए। वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे इस चैप्टर से। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? तो किस संकलन से ली गई? तो ऑप्शन नंबर ए महाविद्यालय से। किससे जी? महाविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है, तो क्या है? मछली है। जो क्या है जी? मछली उनका क्या है? रचित है। क्वेश्चन नंबर 1 करा रसूलन बाई थी। रसूलन बाई वह क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गायिका थी। क्या थी? गायिका आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो जो बिस्मिल्लाह खान है उनके जो मुस्लिम पर्व के नाम के साथ वह क्या जुड़ा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मुहर्रम। क्या? मुहर्रम इसका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था, उनके बचपन का नाम क्या था? किसके? बिस्मिल्लाह खान के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमरुद्दीन उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खान दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सरे सुर की नेमत की।
जो सच्चे सुर की जो उनके जो सच्चे आवाज़ के जो उनके सच्चे प्यारे लोग थे, उनके लिए वो कर से सच्चे सुर जो की नेमत कर रहे थे कि जो मेरा आवाज़ है वो बहुत अच्छे और भी लोगों को अच्छे पसंद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इबाबत का अर्थ होता है, जो इबादत है उसका अर्थ क्या होता है। बिस्मिल्लाह खान पाठ के जो है लेखक है नौबत खाने में इबादत, उसमें इबाबत का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा उपासना। क्या होगा उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे, बिस्मिल्लाह खान क्या चीज़ से प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा शहनाई वादक। क्या होगा शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ में के केंद्र में है, पाठ के केंद्र में कौन है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान। क्या होगा बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कविता नहीं है, कविता इसमें नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा नौबत खाने में इबादत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा पैगंबर बिखस खां, जो उनके पिताजी का नाम था नौबत खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, वह साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा व्यक्ति चित्र। क्या होगा व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा मुहर्रम। क्या होगा मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा साहित्य। क्या होगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहनाई के ऋण किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा नरकट। क्या होगा नरकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम अमरुद्दीन था, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म किस राज्य में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा उत्तर प्रदेश में। किसमें उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुलोचना कौन थी। तो सुलोचना कौन थी। तो इसका सही अभिनेत्री थी। क्या थी अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कुलसुम कौन थी, कुलसुम कौन थी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा हलवाई थी। क्या थे हलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 18वीं। क्या होगा 18वीं इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो 1977 में हुआ था। किसमें 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 का जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। तो डुमराव क्या होगा इसका डुमराव बिहार में। किसमें बिहार में हुआ था डुमराव में, बिहार में हुआ था बिस्मिल्लाह खान का जन्म और डुमराव गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, उनके पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा मंदिर में। किसमें मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहने का उपाधि किससे दी गई, सहने की उपाधि किससे दी गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा शहनाई को। किसको शहनाई को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम क्या था, उनके परदादा का नाम क्या था। तो इस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का नाम क्या था, उनके जो बड़े भाई थे उनके नाम क्या था। तो उनका नाम ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा शमसुद्दीन क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या था, उनके मामा का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा सादिक हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था, किस विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यतीन्द्र मिश्र किस
न्यास का संचालन 1999 ईस्वी में कर रहे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। विमला देवी फाउंडेशन के क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? उसे किस चीज़ का बुखार था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। फिल्म देखने की किसके दी? फिल्म देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो किस घाट पर अवस्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंचगंगा घाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सुशील बाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फूंकर बजाए जाने वाला वादकों में शाह की उपाधि किससे दी गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका कैसे होगा? शहनाई को। किसको जी? शहनाई को। और आपका सही जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदा कदा किस लेख की काव्य संग्रह है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, यतीन्द्र मिश्र की। किसकी जी? यतीन्द्र मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार में से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा जी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फक्का महाल क्या है? फक्का महाल क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ क्या इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। 21 अगस्त के 2006 को हुआ था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान का बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5 से 6 वर्ष के उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिली थी, पैसे मिली थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 8 आना। कितने जी? 8 आना मिला था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नौबत खाना का अर्थ क्या है? नौबत खाना का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान था वहीं का नौबत खाना था। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? थोड़ा फास्ट क्वेश्चन होगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अंग्रेजी की। हाँ जी, अंग्रेजी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1915 में। किसमें जी? 1915 में। क्या होगा? 1915 बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? उनके पिताजी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, करमचंद गांधी। क्या था जी? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है जी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी जी की। किसकी जी? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, हृदय की शिक्षा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हृदय का शिक्षा। क्या जी? हृदय का शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और संस्कृति की। किसकी जी? तो शिक्षा और संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, आध्यात्मिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा,
क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा 1893 से 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए का पोरबंदर। क्या जी, पोरबंदर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उसने किस पत्रिका का संपादन किया था जी गांधी जी ने? तो इसका सही जवाब में होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था जी। क्या था? कस्तूरबा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी का जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी की रचना है, उनकी रचना क्या? शिक्षा और संस्कृति है जी। क्या है? शिक्षा और संस्कृति, जो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा लंदन। कहाँ जी? लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1893 से क्या 1914 तक जी, 1914 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टॉलस्टॉय किस देश की साहित्यकार थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रूस के। क्या होगा जी? रूस का। और जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा इन सभी के विकास में। क्या जी? इन सभी के विकास में, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में और आत्मा के विकास में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यंग इंडिया क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पत्रिका है। क्या जी? पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज की रचनाकार है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है जी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी। क्या होगा? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है जी? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा जी महात्मा गांधी। क्या होगा जी? महात्मा गांधी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरिजन के संप्रदाय कौन थे? जो हरिजन के संप्रदाय कौन थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी जी। क्या होगा जी? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कवि और नाटककार के। जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा दोनों जी, कवि और नाटककार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी के 2 हथियार थे, गांधी जी के 2 हथियार क्या थे जी? ऑप्शन नंबर डी अहिंसा और सत्याग्रह। क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है जी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा हस्तकला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो उनके लेखक महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो किस शिक्षक के पक्षधर थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी दस्तकारी या उद्योग के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की माता जी का नाम क्या था जी? तो उनके माता जी का नाम का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा पुतली बाई। क्या थी जी? पुतली बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, उनके द्वारा रचित पुस्तक क्या है जी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा जी महात्मा गांधी। क्या होगा जी? महात्मा गांधी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका
भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है जी? तो किसका प्रतीक है? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, महात्मा जी का निधन कब हुआ था? उनका डेथ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 30 जनवरी 1948 को जी। किसका? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अमल का अर्थ क्या है? तो अमल का अर्थ क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। व्यवहार। क्या होगा जी? व्यवहार होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरा कि दस्तकारी का अर्थ क्या होता है जी? दस्तकारी का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हस्त कौशल होगा, कौशल होगा, हस्त कौशल दस्तकारी का अर्थ होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बच्चों की किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी जी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध के बारे में किया था जी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपके इसका सही जवाब होगा जी। तो आज के लिए इतना ही। और यह आपका जो हिंदी का चैप्टर था, यह पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका और आप जाकर प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही और फिर आते हैं आप न्यू चैप्टर के साथ और इसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।